दोस्तों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त और महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए फ्रेंड्स। वो किससे है? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज से। तो फ्रेंड्स, शुरू से लेके अंत तक हमारे साथ बने रहना है। आज बहुत ही बेहतरीन तरीका सिखाने वाला हूं कि आपके एग्जाम में अगर कंपाउंड इंटरेस्ट से चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए आएगा तो कैसे निकालेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स आपसे एनुअली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ कि कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं। फ्रेंड्स, क्वेश्चन मैंने वही सिलेक्ट किए हैं जो रिसेंटली अभी हाल ही में पेपर में आए हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट आपका नहीं करूंगा, सीधा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और फ्रेंड्स, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है जब ब्याज पे भी ब्याज लगता है। तो मैं इस क्वेश्चन को लगाने का दो तरीका आज आपको सिखाने वाला हूं कि दोनों तरीकों से कैसे आसानी से लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन की डाटा पे डिपेंड करता है कि तरीका लगाना कौन सा है। वैसे तो फ्रेंड्स मैं 8 तरीकों से सिखाता हूं, लेकिन फ्रेंड्स मैं आज आपको यहाँ पे 2 तरीका यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो 8,000 रुपए की राशि पर 20% वार्षिक की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो अब देखिए फ्रेंड्स, आपसे अर्धवार्षिक रूप से पूछा है, चक्रवृद्धि होता है तो 1 साल का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो अब ध्यान समझिए, अर्धवार्षिक, ये आपको वार्षिक दिया है तो अर्धवार्षिक कितना हो जाएगा फ्रेंड्स। अगर हम बात करें मतलब छमाही आपसे पूछा, यानी 6 मंथ। अगर 1 साल का 20% है तो 6 माह का जो परसेंटेज हो जाएगा ब्याज का वो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 10% हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स यहाँ 8,000 का फ्रेंड्स, अगर मैं सबसे पहले 10% निकालूं तो 8,000 का जो 10% आएगा तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा ब्याज, 800 रुपए आ जाएगा। क्लियर है? ये पहले साल का ब्याज है। देखिए फ्रेंड, दूसरे साल मुझे तो 800 तो देना ही देना है, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज लगता है। 800 का 10% और ब्याज देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स 800 का अगर मैं 10% यहाँ पे और निकालूं तो यानी कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो यानी इसका मतलब कितना हो जाएगा, 880 हो जाएगा सेकंड ईयर का मेरा ब्याज। तो अगर देखिए दोनों साल का मैं ऐड कर दूं, यानी दोनों छमाही का जोड़ दूं तो 1 साल के अंत में जो ब्याज मिलेगा कितना मिलेगा, 0, 8, 8, 8, 16, यानी 1680 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा फ्रेंड्स। यानी डी ऑप्शन होगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर होगा। और फ्रेंड्स, मैं इस क्वेश्चन को लगाने का रेशियो मेथड क्या है इससे भी आप सीख लीजिए, क्योंकि ये भी बहुत ही काम का मेथड है और इससे भी क्वेश्चन आसानी से कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आ जाता है। अगर मैं सेकंड तरीके की बात करूं तो फ्रेंड देखिए, जो 10% है सबसे पहले इसको फ्रैक्शन बदलिए। 10% का मतलब होता है 1/10। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 10% की कितनी हो जाएगी, 1/10। यानी कैसे निकालेंगे फ्रेंड, 10 में 100 से भाग कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1/10। तो इसका मतलब देखिए, जो नीचे रहता फ्रेंड्स यही मूल मान होता है, यही आपका प्रिंसिपल होता है। इस बात का ध्यान देना, ये प्रिंसिपल अमाउंट, प्रिंसिपल आपका 10 था तो 1 साल ब्याज लगा 11, कितना हो गया 11। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए 10% का ही, यानी 10 का ही 10% 1 होता है। तो इसका मतलब 2 साल का मामला है, तो इसका मतलब 10 से कितना हो जाएगा, 11, यानी 2 छमाही। 10 कवर करेंगे 100, 11 कवर करेंगे 121। देखिए फ्रेंड्स, मेरा 100 आया, लेकिन क्वेश्चन में आपको कितना दिया गया है, 8,000 दिया है। तो देखिए फ्रेंड, 00 से क्या हो जाएगा, 00 कैंसिल, यानी 1 की वैल्यू 80 आ गई। अमाउंट से फ्रेंड्स प्रिंसिपल घटाते हैं तो कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, इस बात का ध्यान देना। तो इसका मतलब 121 से 100 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 21। 21 गुणे फ्रेंड्स 80 कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1680 ही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर हो जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर बातें एक बार में जिन बच्चों को नहीं समझ में आई है कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा बेहतर तरीके से समझ में आएंगे। फ्रेंड्स, अगर मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन की बात करता हूँ, ये भी एसएससी सीजीएल 2022 मेंस के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 25,000 रुपए की राशि पर 3 वर्ष बाद का 12% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है। तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, आपको करना क्या है कि जैसे मैं अगर बात करूं 25,000 का 12% निकालिए। 25,000 का 12% निकालेंगे। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन की डाटा पे भी डिपेंड करता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में तरीका लगेगा कौन सा। देखिए फ्रेंड, 00 से 00 कैंसिल कर देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं 25 धाम में 250, 25 दूनी 50, यानी 300, 1 0 है तो कितना हो जाएगा, 3,000। ये पहले साल का ब्याज है। दूसरे साल देखिए फ्रेंड्स, मुझे 3,000
तो मिलेगा ही मिलेगा। 3000 का 12% और मिलेगा, इस बात का ध्यान देना। तो 3000 प्लस 3000 का फ्रेंड्स 12% और निकाल देंगे। तो इसका मतलब देखिए कितना हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 12 तिहाई 36 यानी 360। 3000 में 360 जोड़ देंगे तो फ्रेंड्स कितना हो जाएगा, 3360 हो जाएगा। ये मेरा सेकेंड ईयर का ब्याज है। तीसरे साल देखिए फ्रेंड्स मुझे 3360 तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 3360 का फ्रेंड्स 12% ब्याज और मिलेगा। तो 3360 का 12% निकाल दीजिए। देखिए फ्रेंड्स जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 12 छंग 72, 72 की 2 7 आ गया, 12 तिहाई 36, 36 4 40, 3 43, 43 की 3 4 आ गया, 12 तिहाई 36 4 40, यानी कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, नीचे 10 है तो 403.2। तो इसका मतलब फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे लास्ट में 0.2 आएगा। तो इन दोनों को फ्रेंड्स ऐड करके और ये पूरा कंप्लीट जोड़ देंगे तो इसका मतलब डेसिमल के बाद 2 आएगा। और डेसिमल के बाद 2 एक ही ऑप्शन में है, किस में है फ्रेंड्स, सी में है। यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही हो जाएगा, और सबसे अच्छा तरीका यही है फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हल करने का। क्लियर है। तो देखिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ध्यान समझते हैं कि क्या है। जैसा कि फ्रेंड्स ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी 2023 में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि 15,625 का 16% वार्षिक ब्याज की दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, जबकि ब्याज तिमाही देय है। तो अब देखिए जो यहाँ पे आपको रेट दिया है 16% वार्षिक दिया है, आपसे तिमाही पूछा है। तो फ्रेंड्स अगर मैं 3 मंथ की बात करूँ तो एक साल में कितने तिमाही होंगे, 3 मंथ 3 मंथ 3 मंथ और 3 मंथ, यानी एक साल में 4 तिमाही होंगे। लेकिन मुझे 9 माह का पूछा गया है। यहाँ तक रेट 16% दिया है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा फ्रेंड, 4%, 4%, 4%, 4% होगा कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर यही होगा। तो इसका मतलब मुझे 4% पे 3 तिमाही का ब्याज निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमने क्या कहा कि इसको सबसे पहले फ्रैक्शन में बदलिए। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन की डाटा पे डिपेंड करता है कि तरीका लगाना कौन सा है। 4% का मतलब होता है 1/25, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी, यानी 4/100 कर देंगे। 4/100 कर देंगे तो फ्रेंड्स 1/25, नीचे जो होता है फ्रेंड्स यही मूलधन होता है, ये प्रिंसिपल है, ये अमाउंट है। क्लियर है। तो इसका मतलब 25 से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 26 हो जाएगा। 25 से कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 26 हो जाएगा, क्योंकि 3 माह का पूछा है। तो 25 से कितना हो जाएगा, 26। देखिए फ्रेंड्स 25 का क्यूब होता है 15,625। 25 का क्यूब कितना होता है फ्रेंड्स, 15,625 होता है। इसका कितना होता है, 26 का क्यूब होता है 17,576। यही होता है कि नहीं। तो आप लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सर होता है। देखिए फ्रेंड्स आपको कम से कम 40 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब याद होना चाहिए, अगर वाकई में आप अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो देखिए मेरा 15,625 आया, लेकिन क्वेश्चन में भी यही दिया है 15,625, यानी कितने गुना है, 1 गुना है। तो अमाउंट से प्रिंसिपल घटाते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज आता है, यानी इन्हीं के बीच का डायरेक्ट डिफरेंस लीजिए, आंसर आ जाएगा। 6 में से 5 गया 1, 7 में से 2 गया कितना जाएगा 5, और 15 में से 6 गया 9, और 6 में से 5 गया 1, यानी 1951 ही क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन क्या होगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है। तो इस डाटा के लिए फ्रेंड्स यही तरीका सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि ये भी क्वेश्चन फ्रेंड्स एसएससी सीजीएल 2022 प्री के पेपर में पूछा गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से देय है तो 2 वर्षों में कह रहा है 15,750 रुपये पर 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो अगर देखिए फ्रेंड्स 20% है तो छमाही की बात करें तो कितना हो जाएगा, 10% और 10% हो जाएगा। और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/10। अगर फ्रेंड्स हम यहाँ बात करें, ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट। प्रिंसिपल 10 है तो अमाउंट कितना हो गया 11। प्रिंसिपल 10 है कितना हो जाएगा 11। कितने सालों तक कह रहा फ्रेंड्स, 2 वर्षों तक कह रहा है, इस बात का ध्यान देना। 2 वर्षों में कितने छमाही पड़ेंगे, 4 छमाही पड़ेंगे, इस बात का ध्यान देना, यानी 10 से 11, 10 से 11। क्लियर है। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से कैसे करेंगे, 1 का 4 बार मल्टीप्लाई, 1 के आगे 4 जीरो है, चारों जीरो लगा दीजिए। देखिए फ्रेंड्स 11 का क्यूब सभी बच्चों को याद होगा 1331, लेकिन यहाँ 4 बार है, इस बात का ध्यान देना। तो फिर इंटू 11 कर दीजिए। 11 से करेंगे, देखिए 11 का 11 की 1 आएगा, 11 तिहाई 33, 33 से
34, 34 की 4 कितना आ जाएगा 3, 11 तिहाई 33, 33 में 3 जोड़ देंगे 36 की 6 3 आएगा, 11 एकन्नम 11, 11 3 कितना हो जाएगा 14, यानी 14,641 आएगा। कितना आ जाएगा फ्रेंड्स 14,641 आएगा। लेकिन फ्रेंड्स हमसे यहाँ पे मेरा 1000 आया है, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 15,750 दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स 0 से 0 1 कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं 1 की वैल्यू यहाँ से निकालूं, 1 की वैल्यू निकालते हैं तो 1575 बटे कितना हो जाएगा 1000। एक बात तो फ्रेंड्स कंफर्म हो गई कि ऑप्शन वही सही होगा जिसमें डेसिमल यानी 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा हो। तो इसका मतलब ए ऑप्शन और बी ऑप्शन तो आपके एलिमिनेट हो गए, ये 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो जाएंगे। और उसके बाद इनटू, अब यहाँ पे देखिए जो डिफरेंस आएगा अमाउंट से प्रिंसिपल घटाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट आता है, यानी 4641 इनटू क्या कर देंगे 4641। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आप यूनिट देखिए, अगर मैं एक चीज़ थोड़ा सा बारीकी से करें तो यूनिट डिजिट सेम है, लेकिन अगर मैं सेकंड वाला प्लेस देखूं तो यहाँ 9 है यहाँ 7 है, तो यही क्लियर कर लिया करिए फ्रेंड। देखिए कि मैं सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ कैसे करेंगे। 1575 और 4641 है। अब देखिए कोई बहुत सारे बच्चे पूरा मल्टीप्लाई करेंगे, समय बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि एग्जाम में समय कम काम ज़्यादा रहता है। देखिए 1 पंचे 5, 1 सत्ते 7, केवल 2 डिजिट तक मैं निकाल रहा हूँ और 4 पंचे कितना हो जाएगा 20। तो यहाँ नहीं, जब सेकेंड वाला मल्टीप्लाई करते हैं तो फ्रेंड सेकेंड यहाँ फर्स्ट प्लेस इग्नोर करते हैं, तो 5 7, यानी ऑप्शन वही सही होगा जिसके यूनिट डिजिट में क्या हो फ्रेंड्स 7 5 हो। एक ही ऑप्शन में है, कौन सा डी वाले में है, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो फ्रेंड्स कितना आ जाएगा 7309.575, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। तो फ्रेंड्स सबसे बेस्ट तरीका है क्वेश्चन को करने का, इस तरीके से आप कर लेंगे। क्लियर है? तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आ गई हैं तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा आप सभी लोगों को पूरी ईमानदारी से फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। और फ्रेंड्स आप अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए इस तरीके से बेहतरीन कॉन्सेप्ट वीडियो के लिए। और फ्रेंड्स आपको जिस भी टॉपिक में दिक्कत है वो भी कमेंट करके बताइए, ज़बरदस्त तरीके से वीडियो बनाई जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज का सेशन इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।